नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। बिहार की 40 लोकसभा सीट जिस पर मुकाबला महागठबंधन का एनडीए से होता हुआ नजर आया, जहां आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथियां मिलकर एक तरफ चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम पार्टियां एक तरफ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी। ये दल हैं, ये छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन यहां पर एनडीए का देखा जा रहा है, एक तरफ इंडिया अलायंस है। तो अब यहां पर एक बड़ी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि 4 जून को नतीजे आने हैं। 4 जून को नतीजों से पहले रुझानों का दौर शुरू हो चुका है और बिहार में स्थिति ये बन चुकी है कि इंडिया अलायंस को कहीं ना कहीं बहुमत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बात करें 40 लोकसभा सीटों की, तो 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 20 सीटें जीत की कगार पर पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को 17 सीटें ही मिल रही हैं और इसी के साथ 3 सीटें अन्य के खातों में जा रही हैं। जहां सीटों को लेकर आंकलन किया जा रहा है, रुझान सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी बीच में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचना नीतीश कुमार का कोई बड़ी रणनीति को इख्तियार करना है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है बड़े बड़े नेताओं से, दिग्गज नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के, ये सिर्फ अनौपचारिक मुलाकात के रूप में देखा जा रहा है, इसे कोई भी राजनीतिक रंग ना दिया जाए। लेकिन चर्चा यहाँ पर ये चलती हुई नजर आ रही है कि जो एग्जिट पोल में बिहार में जेडीयू पार्टी का जो खाता है वो कम सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दावा करें कि जो 17 सीटें एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है, उसमें जेडीयू पार्टी को जो 16 सीटें मिली हुई हैं, इन 16 सीटों में से भी वो मात्र 7 से 8 सीटों पर सिमट जाएंगे, जिसमें बड़ा नुकसान एनडीए को होता हुआ नजर आएगा। इसलिए इस बड़ी बैठक को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा, अनौपचारिक बैठक की बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन समीकरण तो कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा या फिर 4 जून के नतीजे के बाद ही। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।